व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आप सब अच्छे होंगे, मुझे पता है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, आप घर में पढ़ रहे होंगे। जो आज मैं कराऊँगा वो चैप्टर है बहुत ही अच्छा और पेपर में आता भी है उसमें से डेफिनेटली, और आपके CBSE ने हटाया भी नहीं है, ना आधा ना पूरा, तो पूरा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी है, छोटे में ही ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, 4-5 चीज़ें वो बता देते हैं। वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखना, हर बार बोलता हूँ क्या क्या पढ़ना है, पहले टॉपिक का वो बता दूँ ब्यूरा। प्रोबेबिलिटी है आपके पास चैप्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, प्रायिकता, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। पास्कल्स वगैरह इसी के दिए हुए। तो हम इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो सब नहीं पढ़ना हमको 10th क्लास के हिसाब से पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे डाइस के बारे में। फिर हम इसमें पढ़ेंगे, हमारे उसमें 2 डाइस तक है, पेयर ऑफ डाइस है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे मार्वल्स के बारे में, मार्वल्स के बारे में, टिकट्स के बारे में, गेम्स के बारे में, डिफेक्टिव बल्ब्स के बारे में। ये छोटी मोटी बातें, ये सारी बातें हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है समथिंग इज हैपनिंग और समथिंग इज नॉट, मतलब कुछ घटना घटे और कुछ घटना ना घटे। सिक्का उछाला, या तो हेड आए या टेल आए, समथिंग होना समथिंग ना होना, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है एक्चुअल में हैपन और नॉट हैपन के ऊपर डिपेंड है। प्रोबेबिलिटी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कुछ निकाल रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं कि ये पुराने ज़माने में जब तुक्के लगाए जाते थे जुए वगैरह में, जब प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज़ होता था, वहीं से ही निकल कर आई है, जन्म जन्मांतर इसका वहीं से हुआ है। अब इसमें क्या क्या बातें बतानी है। सबसे पहली बात आपको ये बतानी है कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इसका मतलब क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाई, सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाई, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है शुरू में, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको हम ऐसे दिखाते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए, जो हम इवेंट सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं अकरेंस, नॉन अकरेंस, जो भी हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स। तो हम जो बात करेंगे इवेंट्स की, हम बात कर रहे हैं कि जो इवेंट्स हम चाहते हैं, मतलब व्हाट टू हैपन, व्हाट टू हैपन, व्हाट टू हैपन मतलब क्या घटना हुई, व्हाट टू हैपन, उसके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, उसके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ई से। हालांकि इवेंट्स हमारा कुछ भी हो सकता है, मान लो हेड आया वो इवेंट्स, टेल आया वो इवेंट्स, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, जितने भी टोटल आउटकम्स आ सकते हैं एक सिक्के को छालने पे, एक डाइस को छालने पे, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। और जितनी भी घटना जितना घटना हम घटाना चाहते हैं कि ये हो जाए, वो हैपन्ड हो जाए, वो हैपन्ड हो जाए, वो हमारा इवेंट्स है जो एक्चुअल में घटी। अब उसके बाद हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी। हम निकालना चाहते हैं कितने चांस हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम इवेंट्स सोच रहे हैं वो हो जाए। तो कितने चांस है कि कितने नंबर हैं उसके, उसको हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 1 से छोटी, 1 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी होगी। प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, 0 भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर 0 हो सकती है और 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी
और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। कहीं प्रोबेबिलिटी आपने देखा नहीं होगा कि 1.25 ऐसे हो गए, मतलब 100 से भी ज़्यादा चांस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात कि प्रोबेबिलिटी का होना, अगर मैं ए इवेंट्स मान रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी का ना होना, दोनों का टोटल ही 1 होता है। मैंने कहा आज बारिश होगी, इसके चांस है 50%, तो नहीं होगी उसके भी 50% है, तभी तो 1 हो गया ना, तभी तो 100% हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैं कहूँ कि आज मेरे घर में मटर पनीर बनेगा, मैंने कहा इसके 30% चांस है, 0.30 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपसे बोला कि नहीं बनेंगे उसके कितने चांस हैं, तो आप कहोगे उसके नहीं बनेंगे उसके 70% चांस है। ये बात होगी। परसेंटेज में लिख के मैं उसको डेसिमल में शो कर रहा हूँ, उसको मैं डेसिमल में शो कर रहा हूँ। ठीक है साहब लोगों, चलिए बहुत बढ़िया। कॉइन्स के बारे में बात कर लें फटाफट, क्वेश्चन में तो कुछ दम होते नहीं इनके। देखिए कॉइन्स के बारे में, आपको पता है कॉइन्स में या तो हेड आता है या टेल आता है। कब? पहली बात तो आप ये समझ लो कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकाले जाते हैं। कॉइन्स के अंदर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं पॉसिबिलिटी की पावर n, पॉसिबिलिटी की पावर n, पॉसिबिलिटी की पावर n। हालांकि हर जगह ही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऐसे निकाले जाते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है और कितनी बार आप, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ थ्रोन, नंबर ऑफ थ्रोन, नंबर ऑफ रोल्ड, ये जो भी आप जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करो, नंबर ऑफ रोल्ड, नंबर ऑफ टॉस्ट, नंबर ऑफ टॉस्ट, यही सब n होता है। n अलग से कुछ नहीं है। n का मतलब है कि आप कितनी बार ट्राई कर रहे हो, आप कितनी बार रोल्ड कर रहे हो, आप कितनी बार थ्रोन कर रहे हो, ये n होता है। मान लो एक कॉइन्स के केस में आपकी पॉसिबिलिटी आउटकम्स कितनी है? आपकी पॉसिबिलिटी आउटकम से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2। तो मतलब कॉइन्स के केस में आपका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनता है वो 2 की पावर n बनता है। अगर आप एक बार उछालोगे, एक बार टॉस करोगे, एक बार ट्राई करोगे, एक बार थ्रोन करोगे या एक बार रोल्ड करोगे, तो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 2 की पावर 1। वो भी बता देता हूँ कौन कौन सा, उसकी भी शक्ल दिखा देता हूँ। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं 2 बार उछाल दूँ इसको, तो 2 की पावर 2, मतलब 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? या तो हेड आ जाएगा, या हेड टेल आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा। यही है ना पॉसिबिलिटी आउटकम। अगर मैं 3 बार उछाल दूँ तो 2 की पावर 3, मतलब 8 केस बनेंगे। कौन कौन से, उसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ। या तो हेड आ गया, या हेड टेल आ गया, या हेड टेल हेड आ गया, या टेल टेल हेड आ गया, या टेल हेड आ गया, या टेल हेड टेल आ गया, या हेड टेल आ गया। हो गया तो हेड टेल। तो 1 2 3 4 5 6 हुए। टेल हेड टेल 2 बार लिख दिया मैंने। हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड टेल, आगे 2 टेल आगे, पीछे 2 हेड नहीं आए, तो टेल हेड हो गया, और पीछे 2 टेल भी नहीं आए, पीछे 2 टेल भी नहीं आए, तो हेड टेल टेल हो गया, और टेल 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 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। आप देखिए, एक बार उछालोगे तो यह हेड आएगा, हटा देता हूँ इसको। एक बार उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपने एक बार उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर दोबारा उछालोगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहां से या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो एक बार उछला तो हेड टेल आ गया। जब 2 बार उछला तो दूसरी बार में या तो हेड आ गया, या हेड टेल आ गया, या टेल हेड आ गया, टेल टेल आ गया। अब तीसरी बार या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। 2 बार में ये बनेंगे,
एक बार में ये बनेगा, 2 बार में ये बनेगा, और ये 8 केस बनेंगे ना, 1 2 3 4 और 4 इधर से 8। ये कॉइन्स के केस में होता है। अब इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है कि मान लो वो कह रहा है कि एटलीस्ट एक हेड आ जाए, तो एटलीस्ट एक हेड आने का मतलब क्या है कि इसमें देखो एटलीस्ट कम से कम एक हेड है, इसमें भी एक कम से कम है, इसमें भी, सब में कम से कम एक हेड है, इसमें नहीं है। तो कितने टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए कितने 7 है ना, कम से कम एक हेड आने वाले 7 चांसेस हैं, टोटल कितने 8। बस ये आंसर हो गया। आपसे बोला कि एग्जैक्टली 2 हेड आए, एग्जैक्टली 2 हेड, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड है, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड है, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड है, तो 3/8 उसका आंसर हो गया। आपसे बोला कि बताइए कि एग्जैक्टली 3 टेल आए, एग्जैक्टली 3 टेल एक ही में आता है, तो जो पूछ रहा है वो कितनी बार आ रहा है अपॉन में टोटल। ये ऐसे निकालते हैं कॉइन्स में, वो कोई दिक्कत नहीं है, आफत नहीं। तो वो क्वेश्चन में लिख के देगा, एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। A coin is tossed, a coin tossed 3 times. Find the probability. पहली बात आपको निकालनी, find the probability of getting exactly 2 head, exactly 2 head. दूसरा more than 1 head. तीसरा at least 2 tail. बस ये 2 tails। इन्हीं 3 चीज़ से समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, हर बार नहीं सिखाऊंगा, अभी शुरुआत है चैप्टर की इसलिए बता रहा हूँ। आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे कैसे करोगे, लिखोगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की शक्ल भी मैं बता दूँ, हेड 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 टेल हेड, जो मैंने बताया था ना यहाँ पर, फिर हेड हेड टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल टेल, और फिर टेल टेल टेल। ये 8 केस हो गए। ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इनको ब्रैकेट्स में। उसने कहा है एग्जैक्टली 2 हेड, सो आप यहाँ लिखोगे लेट ए बी दी इवेंट, A be the event of getting exactly 2 head। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि आपने A को ये माना है कि 2 हेड आ रहे हैं। अब आपने A को माना है तो नंबर ऑफ A कितने, नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड वाले 1 2 और बस 2 ही है, एग्जैक्टली 2 हेड नहीं, गलत लिख दिया मैंने, ये 2 बार हो गया। देखो जी, हेड हेड, या तो हेड टेल आएगा, फिर यहाँ से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यहाँ से हेड आएगा टेल आएगा, यहाँ से हेड आएगा टेल आएगा, यहाँ से हेड आएगा या टेल आएगा, यहाँ से हेड आएगा या टेल आएगा, यहाँ से हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड हेड टेल भी हो गया, फिर हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल हेड भी हो गया, हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल टेल भी हो गया, टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड हेड नहीं हुआ, फिर टेल हेड टेल हो गया, टेल हेड टेल हो गया, फिर उसके बाद क्या बच गया, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड हो गया, फिर टेल 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 हो गया। ठीक है जी। तो 2 इवेंट्स कितने, मतलब एग्जैक्टली 2 हेड आएंगे, इसमें कितनी केस हैं, एग्जैक्टली वाले 1 2 3 केस हैं। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ गए, 3 आ गए। प्रोबेबिलिटी निकाल लिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ ए कितने हैं 3 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 8। तो यही आंसर हो गया आपके पास। जो भी पूछेगा वैसे ही करना है आप। मोर देन 1 हेड, एक से ज़्यादा आने चाहिए। एक से ज़्यादा हेड है इसमें, हाँ है। एक से ज़्यादा हेड है, हाँ। इसमें एक से ज़्यादा है, इसमें एक से ज़्यादा नहीं है। मोर देन है, इसमें एक से ज़्यादा है, हाँ है। इसमें एक से ज़्यादा है, नहीं। इसमें एक से ज़्यादा नहीं, इसमें एक से ज़्यादा नहीं। तो 4 केस हो गए। तो फिर आप जब दूसरा क्वेश्चन बनाओगे तो फिर लिखोगे लेट ए बी दी इवेंट। इस बार ए इसके लिए यूज़ करो, ए बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड। आपने मान लिया कि मोर देन 1 हेड वाला ए इवेंट्स है,
तो इस बार कितने केस हो गए उसके 4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बस 4/8 नंबर ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये 8 है। कोई दिक्कत ना होगी इसमें भी, ठीक है जी।